नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। वंदे भारत तो आपने बहुत सुनी। आपने वंदे मेट्रो भी आ गई, वंदे भारत कई ट्रेन चल भी रही है, अभी पाटलिपुत्र गोरखपुर भी चली है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की, क्योंकि ये बात कोई नहीं बता रहा है कि स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को लाने की तैयारी चल रही है और इसका खाका तैयार किया जा रहा है। ऐसी ओरिजिनेटिंग स्टेशन को तैयार किया जा रहा है जहां से स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जा सके, और उसमें रक्सौल का नाम है, मुजफ्फरपुर का नाम लग रहा है, सहरसा का नाम लग रहा है। तो पूर्व मध्य रेलवे की तरफ जो ई निविदा जारी हुई है उसमें रक्सौल से वंदे भारत और अमृत भारत के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के संबंध में ओएचई में संशोधन कार्य के लिए टेंडर जारी हुआ है। और ये 6 महीने का टेंडर है, 6 महीने में इसको ख़त्म करना है। यानी कि 6 महीने के बाद वंदे भारत यहाँ पर दिख सकती है स्लीपर, और इसका कार्य की जो अनुमानित लागत है वो 65 लाख के आसपास है, और जिसमें से 1,30,000 रुपया जो है वो बयाने की राशि है। और निविदा बंद होने की तारीख जो है वो 18/7 है, 18 जुलाई, यानी कि अगले महीने 18 जुलाई को निविदा बंद हो जाएगी और 6 महीने में इसे कंप्लीट करना है। यानी कि अगर ये मान लिया जाए कि 6 महीने में कंप्लीट होता है तो ये ट्रेन जो स्लीपर भारत आप देख रहे हैं, स्लीपर वंदे भारत, ये दिसंबर या जनवरी में दिखाई दे सकती है। तो तैयारी लंबी है। फिलहाल जो वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है वो एग्जॉस्टेड हो चुकी है, यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे रूट्स पे ये ट्रेन आ गई है, बहुत सारे रूट्स पे ये घाटे का सौदा भी है। तो इसलिए अब स्लीपर वंदे भारत पर ज़्यादा फोकस है रेलवे का, और 6 महीने का टारगेट है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी इस तरह का टेंडर जारी हुआ था, वहाँ भी अपग्रेडेशन चल रहा है, और मुजफ्फरपुर में वंदे भारत अमृत भारत एक के रखरखाव के लिए वॉशिंग पीट नंबर 1 को बनाया जा रहा है। साथ ही सहरसा में भी वंदे भारत और अमृत भारत के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के संबंध में टेंडर जारी हुआ है। यहाँ भी 6 महीने का वक्त दिया गया था, और खबर थी कि सियालदा भी से भी वंदे भारत चलेगी। और पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद भी बैटिंग कर रहे हैं कि जोगबनी से कोई वंदे भारत मिल जाए। तो हालांकि जोगबनी का कोई टेंडर अभी जारी नहीं हुआ है इस संबंध में, और लेकिन संभावना यह है कि जोगबनी को भी, क्योंकि जो अगर देखा जाए उत्तर बिहार में जो जगह है जहाँ से ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं उसमें जोगबनी भी है। तो अगर मैप के ज़रिए समझें तो ये पूर्वी चंपारण का रक्सौल है जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी जो है के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर को भी तैयार किया जा रहा है और सहरसा को भी दिए, तो ऑन रिकॉर्ड इसके टेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जोगबनी भी एक अररिया का जो है वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से पूर्णिया होते हुए, कटिहार होते हुए कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर फारबिसगंज से सुपौल की तरफ कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ भी दरभंगा में ऑलरेडी यहाँ पे रखरखाव के लिए बना हुआ है जहाँ से अमृत भारत ट्रेन चल रही है। साथ ही जयनगर में भी फैसिलिटी मौजूद है, तो जयनगर और दरभंगा तो पोटेंशियल जगह है ही है, यहाँ से भी ऑरिजिनेट ट्रेन की जा सकती है। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि सहरसा, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, चूँकि ये ऑन रिकॉर्ड इनका जो है वो दिखाई दे रहा है और एंड पॉइंट ही नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वो टेंडर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि ये प्लान सिर्फ अब छोटी दूरी नहीं, 400-500 की दूरी नहीं है, बल्कि लंबी दूरी, यानी कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये लंबी दूरी की ट्रेनें मिल सकती हैं वंदे भारत स्लीपर, जिसको लाने की तैयारी की जा रही है। और बिहार में ऐसे पॉइंट्स जो है वो वहाँ पर अब टेंडर जारी हो रहे हैं, तो चिन्हित किए जा रहे हैं वो जगह, और उसके साथ साथ टेंडर भी निकाले जा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में होगा कि कुछ और जगह जैसे जोगबनी, जैसे हमने बताया, या फिर कुछ और स्टेशन को डेवलप किया जाए, या फिर उसको उस पर रूट पर लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा का टेंडर नज़र आ रहा है पिछले कुछ महीनों में, और इससे साफ लग रहा है कि ये प्लानिंग 6 महीने वाली प्लानिंग है। दैट मीन्स कि वंदे भारत स्लीपर को आने में भी अभी समय है और 6 महीना लग सकता है, और हो सकता है कि उससे पहले कुछ और वंदे भारत मिल भी जाए। जो नॉर्मल वंदे भारत जो अभी शॉर्ट डिस्टेंस में चल रही है वो भी मिल सकती है। लेकिन प्लानिंग जो है वो लंबी है, और लंबी इस मायने में है कि जो है वो आने वाले दिनों में लंबी दूरी की ट्रेन के लिए स्लीपर वंदे भारत जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर होगा तो वो बिहार के लोगों को, चूँकि देश के कोने कोने में यहाँ के लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स।
शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मतलब।